नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैथमेटिक्स फॉर क्लास फोर्थ के मैथमेटिक्स में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ और उस चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो आइए उसमें सबसे पहले हम पेरीमीटर को स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, किसे बोलते हैं हम पेरीमीटर। तो कहते हैं वर्ड पेरीमीटर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरी जिसका मतलब होता है मीटरन का मतलब होता है मेजर करना, नापना। ठीक है, तो वास्तव में पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। मैं अपनी भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। ठीक है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। अब इसका भी क्या मतलब है भाई, मान लीजिए आपके पास कोई एक फिगर है। ठीक है, अब इसकी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ सबको नाप लो और प्लस कर लो, जो इसका लेंथ आ जाएगी वो पेरीमीटर आ गया। इसी तरीके से ऐसी फिगर है, उसके पेरीमीटर का मतलब 1, 2 और ये तीनों की लेंथ को ऐड कर लो। आपके पास ऐसी कोई फिगर आ गई जिसे हम सर्कल कहते हैं, तो कहते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक सारा नाप लो, वो आ गया। या मान लीजिए कोई एक फिगर इस तरह की आ रही है, तो उसकी यहां से लेकर ये सारी की सारी लंबाई बाहर वाली जो बाउंड्री है वो नाप लो, तो वही क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो समझ गए आप कि पेरीमीटर का मतलब है कोई भी फिगर आपके पास है, चाहे वो फिक्स शेप वाली है या अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी सी भी है, तो आप कहेंगे कि उसके बाहर वाली जो बाउंड्री है उसको नाप लेने को उसका पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अलग अलग तरह के फिगर्स के लिए हम पेरीमीटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। तो बात कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स की। अब इन रेगुलर शेप्स में सबसे पहले मेरे सामने देखिए, ये एक फिगर मैंने बनाई आपके सामने। इस तरह की फिगर को बच्चों क्या बोलते हैं, आप रेक्टेंगल बोलते हैं। दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली दो साइड्स बराबर है, ये और ये बराबर है और ये बराबर है। ठीक है, इस तरह की फिगर को रेक्टेंगल हम बोल रहे हैं। अब अगर इसकी ये जो बड़ी वाली साइड आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं लेंथ बोलता हूं, तो इसके सामने वो भी लेंथ हो गई। इसको ब्रेड्थ बोलता हूं, ये भी ब्रेड्थ हो गई। तो एक हो गई लेंथ, ये दो लेंथ हो गई और दो ब्रेड्थ हो गई। अब अगर आप इसका पेरीमीटर आप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए इसका आप पेरीमीटर निकालते हैं, तो क्या करो, लेंथ, एक बार फिर से लेंथ, एक बार फिर से ब्रेड्थ और फिर ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी बार हो गई बच्चों, 2 बार हो गई ना, तो 2 बार लेंथ लिख दिया मैंने और 2 बार ही ब्रेड्थ भी लिख दिया मैंने। 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ। तो अगर मैं इसको 2 को बाहर लिख लूं तो 2 इसमें से भी निकाल लो, 2 इसमें से भी निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया, लेंथ और प्लस ब्रेड्थ। तो समझिए ये फार्मूला हो गया आपके पास पेरीमीटर निकालने के लिए। तो पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का निकालना हो तो क्या करो, लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ो और उसका डबल कर दो, दुगना कर दो, तो वो क्या निकल आएगा, उसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन कर पाएंगे इस तरह के। मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर एक लिखा हुआ है, उसको मैं करने की कोशिश करूं। तो इस एग्जांपल में लिखा है ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर
लेंथ का मतलब एल की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे दी गई है आपको, और विड्थ जो है, विड्थ जिसे हम ब्रेड्थ भी बोलेंगे, वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। लेंथ दी है 6 और ब्रेड्थ दी है 3। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की बात की गई है, तो पेरीमीटर का फार्मूला जो आपके सामने लिखा है ना, पहले उस फार्मूले को लिख दीजिए, है ना। करने का सही तरीका ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन में आप जो फार्मूला लगाने जा रहे हैं ना, तो पहले उस फार्मूले को लिखिए। लिखा जी मैंने, अब क्या करो 2, तो ऐसे कैसे, लेंथ की जगह कितना लिखूं बच्चों 3, ब्रेड्थ की जगह सॉरी 6, ब्रेड्थ की जगह कितना लिखूं 3, तो 6 + 3। चलो अब 2 बाहर लिखा रहने दो, 6 और 3 को जोड़ लो, कितना हो गया 9। अब इस 9 की और ये बाहर जो 2 लिखा था ना, इसका इस तरीके से लिखे होने का मतलब इसका मल्टीप्लाई, गुणा करना है आपने इसको। तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर लो तो 18 आ गया। तो 18 सेंटीमीटर जो है ये इसका रेक्टेंगल का एरिया आ गया आपके बुक के हिसाब से, ठीक है ना। दैट इज 18 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब एक और फिगर देखेंगे। ये देखिए एक फिगर ये आ गई आपके सामने। इस तरह के फिगर को बच्चों हम, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ सब सेम है, इस तरह की फिगर को हम स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब इसके अंदर सारी की सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस साइड को मैंने ए मान लिया, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, सारी की सारी साइड्स किसके बराबर, ए के बराबर। अब इसके पेरीमीटर अगर मैं निकालूंगा, तो पेरीमीटर की क्या डेफिनेशन बता रखी है मैंने आपको, सारी की सारी साइड्स को ऐड कर लो। तो आप करो जी, अगर आप इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करोगे, ए ये वाला, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरा और फिर चौथा, सारे के सारे ए को ऐड कर लो। कितने ए हो गए, 4a। ए कौन है, इसकी साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पेरीमीटर हुआ 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर P इज इक्वल टू 4 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी साइड के साथ। तो 4 इंटू साइड, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, करेक्ट। तो आइए एक एग्जांपल आपकी बुक के आधार पर और ले लेता हूं। इसको भी अगर मैं देखूं, तो इस एग्जांपल नंबर 2 में मुझे बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच ईच साइड इज 5। तो हर एक साइड जिसे आप ए बोलते हैं, वो आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। स्क्वायर की जो साइड दे रखी है 5 दी हुई है, और आपको क्या बोला, इसका पेरीमीटर निकालो। और पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला आपने बोला 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए। तो 4 इंटू साइड कितनी, 5। तो मल्टीप्लाई कर दो 4 और 5 का, कितना आ गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। आसानी से समझ में आ गया, राइट। और आगे बढ़ेंगे अभी। देखिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसको आपने फेंसिंग करना है। फेंसिंग का मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री बनानी है, ठीक है। और क्या फेंसिंग, क्या साइज है उसका, 23 मीटर और 36 मीटर। तो 23 मीटर और 36 मीटर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी गई। इट कॉस्ट ₹125 पर मीटर ऑफ फेंस। और फेंस लगाने का खर्चा कितना है, 125 रुपए पर मीटर। 1 मीटर का खर्चा 125 रुपए। तो ये देखिए मेरे सामने एक ये पार्क है, और ये पार्क का 36 मीटर, तो ये लेंथ हो गई, 23 मीटर इसका विड्थ हो गया, ब्रेड्थ हो गया। अब इसके चारों तरफ फेंस, फेंस का मतलब मान लीजिए तार लगानी है, ठीक है। और 125 मीटर, 125 रुपए 1 मीटर लगाने के खर्चा है। तो टोटल कितना खर्चा आएगा, तो आप कैसे निकालोगे इसे। सबसे पहले आप निकालोगे कि टोटल कितनी तार लगेगी, कितनी लंबी तार लगेगी।
तो तार कहाँ कहाँ लगेगी, यहाँ से शुरू हो जाइए, नीचे, फिर इधर, फिर ये और फिर ये। इसका मतलब चारों के चारों जो साइड हैं उनकी लंबाई पता लगा लो। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो आपने कहा सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना देखें तो हमारे पास लेंथ ऑफ पार्क ऐसे लिखना होता है, 36 मीटर तो लेंथ हो गई। इसके बाद ब्रेड्थ या विड्थ कह दीजिए ऑफ दैट पार्क इज इक्वल्स टू 23 मीटर। अब निकालिए इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए आपको फॉर्मूला याद है, 2 बाहर लिखते थे और अंदर लिखते थे लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लीजिए 2, लेंथ आपके पास 36 है और ब्रेड्थ 23 है, इनको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, 6 और 3 9 हो गया और 3 और 2 5 हो गया, 59 आपके पास अंदर आ गया। इन दोनों को 59 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 118, 118 मीटर। क्या पता चला इससे, इससे पता चला कि आपको इस पार्क के चारों तरफ जो तार लगाना वो 118 मीटर लंबा तार लगेगा। ठीक है। अब जब खर्चे की बात आई तो 125 रुपए 1 मीटर का, 125 रुपए 1 मीटर का खर्चा, तो 118 का कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी उस फेंस लगाने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 118 और 125 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास जो आएगा वो आ गया, आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, 14,750, 14,750 इतने रुपीज आपके खर्चा हो जाएगा, इतना खर्चा आपका हो जाएगा उसकी फेंसिंग करने के लिए। आसान सी बात है ना, तो समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हम लोग ये पेरीमीटर हमने आज सीख लिया और इस पेरीमीटर पर बेस्ड एक एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई। इस एक्सरसाइज को भी हम लोग करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू वेरी मच।